लेगा। हम अपने आप को कितना उस चीज में सही फिगर आउट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे सामने वहां आता है, और उसका कितना हम अच्छे तरीके से खुद के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट। ना एक चीज वन और और। पूछना था। हाँ। हाय सिमरन। या। एक्चुअली जैसे जो भी ये ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट होता है, या मतलब कोई भी अप एंड डाउन साइड ब्रेकआउट होता है, वो फर्स्ट टाइम में तो नहीं होता है, राइट? मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक है। मतलब मैं ऐसा पूछ रहा हूँ आपको। अच्छा अच्छा, लाइक हाँ ठीक है ठीक है, हाँ, बताइए। फर्स्ट टाइम में नहीं होता, वो 2 से 3 बार टेस्ट करता है, देन उसके बाद ही मूव आता है, राइट? जैसे आपने भी इसे प्रीवियस चार्ट चार्ट दिखाया था, उसमें बहुत टाइम तक पेशेंस। नो नो, इसे इसके बाद वाला। ये। यस यस, हाँ। हाँ। आज निफ्टी भी, आई थिंक निफ्टी भी कल इसी डायरेक्शन, इसी तरह के चल रहा था। निफ्टी का तो निफ्टी का ठीक था, वो सही दिख रहा था, और रेंज थोड़ा था तुझे। उसका हाँ, करेंगे। तो मतलब। निफ्टी 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 का ट्रेड चार्ट पे नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा मिथ है कि लोग ट्रेड करते हैं निफ्टी का चार्ट देखकर। हम्म। उसकी उसका गलत होने का चांसेस 90% है। आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं आप ट्रेड किस पे कर रहे हो? ऑप्शन कर रहे हो ना, फ्यूचर तो नहीं कर रहे हो ना आप। नहीं नहीं, ऑप्शन। हर कोई वही करता है ना। कोई भी इंसान अगर हम्म जाता है, हम भी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हैं, ऑप्शन में करते हैं, सिंपल सा लॉजिक होता है। हम्म। एंड पीपल आर नॉट एजुकेटेड अबाउट दिस, कि मेरा जो सारा कहानी होता है वो ऑप्शन का होता है। एंड द बेस्ट स्ट्रेटजी वर्क्स इन ऑप्शन इज द डिमांड एंड सप्लाई एंड देयर वैल्यूएशन। अगर यस। किसी कोई भी सेलर है, कोई रैंडम उठता है कुछ भी सेल कर दे रहा है, वो पागल हो जाएगा, मर जाएगा, वो नहीं जिंदा रह पाएगा मार्केट में। अगर मुझे कुछ सेल करना है तो आई नीड ओवर वैल्यूड प्रीमियम, जिसका प्राइस ज्यादा है और ये बाउंड टू मेंट है, उतना तो घटेगा ही घटेगा। और हम्म। अगर हम बायर हैं, अगर हम पम्प्ड प्रीमियम खरीद लेते हैं, तो मेरा तो कहानी खत्म। 2 सेकंड के लिए हुआ, सीधा फॉलोअप हो गया, नीचे चला यस। गया। हम हम्म। अभी हाल ही में चाहिए, एक लोग सब तो निकाल दिया था, तो उसपे मेरा हेस्ट पोजीशन बहुत सारा होता है, एक नेकेट रखा हुआ था, एक बाइक का ऑप्शन था, उसमें देखा होगा 58 से 324 तक रखा हुआ था उसको। एग्जैक्टली 58 पे बाइक किया था, 58 या 65 कुछ ऐसा था। हम्म। सो कैसे प्रीमियम का वैल्यू मेरे को सस्ता चाहिए, और अगर सस्ता वैल्यू पे परचेज करना है, इसका ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी है, जो स्पॉट के चार्ट से बहुत थोड़ा सा रिलेशन है। और वहां पे कोई मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर, कैंडल इनगल्फिंग कुछ नहीं होता है। हम डेटा आपको एक्सेल में डाउनलोड करके दिखाएंगे कि हाउ द ऑप्शन प्रीमियम रिमेन्स कांस्टेंट फॉर 4 डेज एट द सेम प्राइस। हम्म। तो ये कोई। मतलब लाइक जो भी ये ट्रांजेक्शन होती है, ये लाइक सब, ये मतलब ये चार्ट चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, राइट? तो फिर ये कोई जो बिग प्लेयर हैं, ये इसको एक तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, कि ये डिजाइन कर रहे हैं हमारे लिए, बेसिकली छोटे प्लेयर के लिए। कोई डिजाइन इनके नहीं अकॉर्डिंग। करता है, कोई कुछ नहीं होता, मार्केट ऐसे ही चलता है। हम्म। हर कोई इंसान पैसा बनाने के नहीं, सिंपल, लेट मी रिफ्रेम द सेंटेंस। हर इंसान मार्केट में आता है, आप पैसा लेकर आए हो आपके पैसे को छीनने के लिए, सिंपल लॉजिक है। यस। आप अपने पैसे को बचाने के लायक हो या नहीं हो, या आप डिसाइड कर लो। कोई हम्म। मैनिपुलेशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, इसी सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लॉजिक है। इस चीज को समझ गए। अब मैं सारा कुछ बता रहा हूँ आपको, कि आप लोग जो चीज सोच रहे होंगे, ये आज से 8 साल 9 साल पहले हम भी सोचते थे कि ऐसी कहानी होती है। बट धीरे हम्म। धीरे टाइम जब बीतता है तब समझते हैं कि ट्रेडिंग इज एक्चुअली वेरी सिंपल। आप किसी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, कहीं भी ट्रेड करते हो, बात एक ही चीज होता है कि अंडर वैल्यूड चीज को खरीदना है, और जब प्राइस उसका बढ़ जाए तो बेचना है, और बहुत जिसका प्राइस बढ़ा हुआ है उसको बेचना है, कम दाम में खरीद लेना है। इतना ही होता है ट्रेडिंग। यस। इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है ट्रेडिंग में। ऑल थिंग्स आर नॉनसेंस, ये कैंडल, वो कैंडल, ये टूट जाएगा, ये कैंडल बनाया तो ऐसा ही होगा, किधर होगा? हम तो स्टेटिस्टिक्स पे बात करते हैं, कोई बोलते हैं हमको ये पैटर्न होता है, हम बोले लाइव निकाल के दिखा देते हैं। बैक टेस्टिंग जो सॉफ्टवेयर का डेटा होता है ना, उसकी बात नहीं करते, बिकॉज व्हेन वी आर इन लाइव मार्केट, तो कैंडल का हम्म। बना हुआ कैंडल नहीं, कैंडल बनने का जो अभी आप लोग का वेंसडे को होगा सर, हाँ लाइव स्टार्टिंग में 1 1.5 घंटे दिखाते हैं, उसमें बेसिकली बताते हैं कैंडल फॉर्मेशन के टाइम में हम क्या सोचते हैं। तो जब कैंडल हम्म। बन रहा होता है ना, उस समय जो हम सोच रहे होते हैं ना, वो सबसे क्रिटिकल चीज होता है, और वो सॉफ्टवेयर के बैक टेस्टिंग में नहीं आता है। राइट। सारा वो कहानी तो यहाँ एक, से शुरू होता है। ये वो तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और हम माइंड जो सोचते हैं, लाइक उस टाइम पे एग्जैक्टली जो exactly, चार्ट हमें दिखाता है, हम उसी अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं, हम पेशेंस में है या नहीं है। ये बहुत। परफेक्ट। यस। यही चीज, और ये तो पर्सन टू सॉफ्टवेयर में नहीं पर्सन वेरी आता है। करता है। यस। ये ये सॉफ्टवेयर में नहीं आता है। सो पॉइंट करेक्ट। होता है कि ये जो यही कहानी, इसी छोटे से फ्लोज को मैंने फिक्स किया है, बहुत छोटी सी बात है। कि आपने बोला नहीं, ना बट कि बहुत मेजर ये फैक्टर ये है इसका। हाँ हाँ, वही 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 है, उसी चीज को तो रिजॉल्व किया ना, कि कोई भी इंसान इसको करेगा जिसको ओवरकम कर सकता है। पॉइंट क्या होता है, वही हर हर किसी को वही एग्जांपल देते हैं, फिर से आई रीइटरेट कर रहे हैं उस एग्जांपल को,
कि हर इंसान के मेरे सामने कोई आ जाएगा और मुझे कोई बोलेगा कि ये तुम्हारे लिए थ्रेट है, इसको गोली मारना पड़ेगा, इसको नहीं मारोगे तुम बचोगे नहीं, स्टिल आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट properly यस। because I am not trained for that. लेकिन वही कोई डिफेंस का इंसान होगा, फौजी होगा, उसको इवन स्लाइटेस्ट अगर उसके पास आगे इंप्रेशन होगा और वो ड्यूटी पे होगा, उसको पता होगा कि थ्रेट है, दैट पर्सन दैट टारगेट विल बी एलिमिनेटेड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, वो खत्म हो जाएगा। वो तो कुछ इट्स ऑल इमोशन नहीं है, अबाउट लाइक एक्सपीरियंस की, वो दूर की चीज देख रहा है एक वो छोटे से सिर्फ स्टेप में ही। वो डिजाइंड है ये काम हम्म। करने के लिए 1000 टाइम्स। वो नहीं भी ऐसा कर रहा होता तो उसको मॉक ड्रिल कराया जाता है कि तुमको ऐसा होगा तो ऐसा करना है। एक फायर ब्रिगेड आता है, बिल्डिंग में फायर होता है, उसको सेव करने के लिए आने के बाद वो नहीं सोचता है कि इतना आग है, हम्म। हम जाएंगे तो जल जाएंगे, हम कैसे करें, बिल्डिंग इतना ऊंचा है। वो 2 मिनट का टाइम नहीं लेता है, गाड़ी रुकता नहीं, कि आता है सीढ़ी फेंकता है, दूसरा रस्सी फेंकता है, तीसरा उधर दौड़ता है, चौथा 5 मिनट के अंदर में पूरा कवर कर चुका होता है कंप्लीटली। वही बिकॉज दे आर ट्रेन्ड टू डू दिस। एक सिंपल सा लॉजिक होता है, एक बहुत फेवरेट बुक है, उसमें ऐसा लिखा होता है कि जब भी कोई भी ऐसा काम होता है जहां पे पैसा इन्वॉल्व होता है एंड उससे पैसा बनाया जा सकता है, इन दैट केस दैट थिंग बिकम्स प्रोफेशनल। एंड व्हेन समथिंग इज प्रोफेशनल देन यू विल हैव सम प्रोफेशनल प्लेयर। जैसे कोई इंसान कोई शौक से काम करता है, कोई प्रोफेशनली काम करता है। किसी को हम्म। कपड़ा सीने का अगर है डिजाइन तो अच्छे से करेगा, 4 दिन में करेगा, खराब हो जाएगा दूसरा खरीदेगा फिर बनाएगा। कोई हम्म। प्रोफेशनली है तो बाउंड टाइम में परफेक्ट डिजाइन के साथ देगा कि सामने वालों को प्रॉपर एक्सेप्ट करेगा, वो उसका है, दैट्स अ प्रोफेशनल। सो अगर हम्म। कुछ प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनली ट्रेन इंसान कर रहा है उसको, वो उसको बहुत ज्यादा नहीं सोचना, उसको पता है कि इस टाइम में ये करना है। डॉक्टर को हम लोग प्रोफेशनल बोलते हैं, डॉक्टर कोई ऐसा जॉब नहीं होता, सर Yes. जॉब हो गया, एम्प्लॉय टाइप का हो गया, वो प्रोफेशन में आता है। सो उस प्रोफेशन के लिए डॉक्टर ट्रेन होता है, उसको पता होता है कि मेरे पास कोई पेशेंट आएगा, उसके पास ये चीजें होगी, मुझे ये करना है। अब ऐसा नहीं होता कि उसमें पेशेंट आ जाता है उसका तो सोचने लगता है, सर पे हाथ रखने के क्या करना होता है, फिर अपना एमबीबीएस का नोट्स निकालता है, उधर पीजी का नोट्स निकालता है, फिर उसे मैच करके देता है। ऐसा नहीं होता है, दे आर ट्रेन टू हम्म। डू दिस। ये दिखा, ये करना है, ये ऐसा है, ये करना है, ये नहीं करना है, खत्म। उसमें सोचना नहीं, उसको बस अगर कोई पेशेंट आता है जिसके पास कुछ ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज है, तो आने से पहले मास्क लगाएगा ना, उसको सैनिटाइज करेगा, बोला कि इसको ऐसे ट्रीट करना है, उस समय तो प्लान नहीं करेगा। सेम चीज यहाँ पे है, मेरे को वही एक सिंपल सी पॉइंट पे मास्टरी करनी है, खत्म, और कुछ नहीं। ये है तो ये करना है, ये नहीं है तो नहीं करना है। और मैं जो यूज कर रहा हूँ उसको, उसका वो स्टेटिस्टिकली प्रॉफिटेबल होना चाहिए, सिंपल, कोई होप नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ। और द बेसिक लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल, बाई इट लो, सेल इट हाई। तो बोलना आसान होता है, ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे इवॉल्व करेंगे। आज ही आप लोग का जो रेगुलर नॉलेज होगा उसमें काफी कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बोले होंगे जो आपके जनरल अप्रोच से रेजोनेट नहीं करता होगा। जो चीज आप हम्म। सोचते होंगे उसके एग्जैक्टली 180 डिग्री का होगा वो, धीरे धीरे भी और ज्यादा होगा। नेक्स्ट, हाँ ये चार्ट शायद एक्सप्लेन कर दिया पहले, नहीं अच्छा इसको नहीं किया। अगेन क्लियर सी, फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन, अगेन केम नियर द बेस, जैसे ही ब्रेकआउट किया फर्स्ट कैंडल, आपको लगा प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है, बट माइट फॉरगेट टू नोटिस दिस, प्राइस यहीं से गिरना स्टार्ट हो गया, खत्म सुबह का मूव। लाइक जब भी कोई बड़ी कैंडल फॉर्म हो और नीचे अगर वॉल्यूम भी बड़ा है तो हमें फिर उस कैंडल के बाद इंटर नहीं करना चाहिए, राइट? चलिए कुछ तो कंक्लूजन हमने बना लिया सही तरीके का। तो फिर इंटर करना कहाँ चाहिए, ये भी सवाल होना चाहिए कि मन में, करे किधर फिर हम। और अब ये जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल तो समझते थे कि उसका फॉलो अप आता है, जो भी किताबें होती कहीं भी लिखा जाता है ना कि स्ट्रॉन्ग कैंडल मीन्स स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ मीन्स कि उसका फॉलो अप आएगा। कहीं भी अब बट देखेंगे तो यही बात लिखा होता है ना। यस, यस, ये डिपेंड करता है कि लाइक ये कितना लंबा कंसोलिडेशन है और लाइक कितने टाइम से वो रुका हुआ है उस प्राइस पे। आई गेस मेरे ख्याल से इसी पे डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इट्स आगे माय क्या क्या पर्सपेक्टिव। मिलता है, धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या चीज में अनकवर करने के लिए। अगेन इतना ही नहीं, यहाँ से नीचे आया और उसके बाद देर इज नो वॉल्यूम, देर इज नो मूव। अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में इतना ही बात एडेड है तो कभी भी अननेसेसरी होप करके बैठेंगे क्या कुछ हम। अगर मेरे डायरेक्शन है क्या, विल सिंपली कट इट, फिनिश। हम्म। नेक्स्ट, हियर कम्स द फर्स्ट यूनिक केस, वेरी फर्स्ट कैंडल, दिस इज द वॉल्यूम। अब यहां से एक नया वर्ड यूज करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस बात को।
हम्म। वॉल्यूम इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, वॉल्यूम इज रिलेटिव इन नेचर। जहां भी वॉल्यूम हम देखते हैं तो हमें ये बात देखना है कि इसके प्रायर में क्या सिचुएशन था, पहले क्या वॉल्यूम, उसके रिस्पेक्ट में भी क्या था, ऐसा कंपेयर होगा। दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट कैंडल हो सकता है इसके पीछे का क्या कहानी रहा होगा, मे बी वॉल्यूम कम होगा, पहले में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, फर्स्ट कैंडल ने बिग प्राइस मूव दिया और यहीं से कूदना स्टार्ट हो, चलते चलते आगे ठीक है, चलिए अभी हम कोई दिक्कत नहीं, फॉलो चल रहा है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल बताना है हमें वो ये बताना है, आई गेस you are looking at here for the very first time on this particular arrangement। बहुत तगड़ा सा वॉल्यूम, इस पे प्राइस चेंज बहुत थोड़ा सा, मतलब इस वेरी, प्राइस बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, राइट। नहीं नहीं वो कंक्लूजन नहीं, सिर्फ प्राइस को देखिए। वी कैन हम्म। से दैट ना ड्यूरिंग दिस 5 मिनट प्राइस ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, बहुत छोटे से रेंज में, यस। बहुत नैरो रेंज में, हम्म। यानी कि प्राइस इतना फिक्स्ड है, इस पर वॉल्यूम इतना ज्यादा, या मतलब एक्टिविटी अगर प्राइस इंक्लूड वॉल्यूम हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा ना, यस। हैवी अमाउंट। हैवी अमाउंट हो जाएगा। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस प्राइस पे जो ये वॉल्यूम आया है, यानी कि पैसा बहुत निकला है यहाँ पे, हम्म। अच्छा खासा, ये हमारा कंक्लूजन हो गया। उसके बाद तुरंत यहाँ रुक गया, यानी कि क्या मेरे दिमाग में बात आएगा कि यहाँ पे खरीदने वाला कोई डेस्परेट इंसान नहीं है, बहुत ही सेंसेबल पर्सन, बहुत ही वेल प्लान पर्सन हो, वो एंटर हम्म। किया काफी कुछ सोच समझ कर। जैसे एक हम जाते हैं, मेरे सामने कुछ दिखता है और हम रिएक्ट करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैंड होता है वो प्रॉपर एक कैंपेन क्रिएट करता है इस स्टॉक को, उसका अपना व्यू होता है कि इसको ऊपर ले जाना है नीचे लाना है। अब कोई प्रॉपर प्लानिंग होता है उसका, कैसे ले जाना है किसी को पता नहीं, सिंपल सा हम्म। सीक्रेट एजेंट की तरह काम करता है। अब बताइए, कोई भी सकता है आपको बताया ना कि मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर जो होते हैं उनके चार्ट पे वॉल्यूम होता ही नहीं है। हम्म। मैंने आप जीरोडा में ट्रेड करने जाएंगे तो उसका वॉल्यूम नहीं लगता, निफ्टी के चार्ट को नहीं लगता। निफ्टी में नहीं रहता है, इंडेक्स में नहीं, तो नहीं रहता वैसे। निफ्टी का वॉल्यूम होता है, आप ट्रेडिंग में लगाइए, क्या? ट्रेडिंग में लगाइए उसमें वॉल्यूम रहते हैं। ट्रेडिंग व्यू। हाँ इसमें वॉल्यूम आता है। तो ओके। दिस थिंग आर नॉट दैट कॉमन कि आपको हर किसी के चार्ट पे भी नहीं मिलेगा और कोई इंसान इसको उतना वजूद भी नहीं देता है। अब बताइए, कोई भी इंसान जो इस वॉल्यूम के बारे में अवेयर नहीं है, वो इस आदमी के जो बहुत बड़ा प्लेयर है इसके एंट्री को फिगर आउट कर पाएगा क्या, कोई आया? छोटे छोटे प्लेयर तो नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल इंसान जितना मेजोरिटी ऑफ जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो फिगर आउट कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज वो वॉल्यूम को कंसीडर ही नहीं करते हैं, हम्म। उनको तो पता ही नहीं चला कि कुछ तो धमाका होने वाला है। अच्छा चलना स्टार्ट करो यहाँ से। ये तो क्या ठीक है, सेकंड हाफ हो रहा है, 12:30 हो, टाइम के बाद में बात करेंगे कब ट्रेड करना नहीं करना। यहाँ पता है कि हमको यहाँ पे कोई ना कोई आएगा, आप जरा देखिए, हम्म। प्राइस यहीं पे आया था ना, हम्म। चलते चलते ऊपर गया, फिर अराउंड 3 o'clock प्राइस इसी जोन पे आया, यानी कि यहाँ पे जो खरीदने वाला स्मार्ट आदमी होगा वो प्राइस को आराम से लाया होगा कहीं नीचे को, लेकिन चांसेस आर वेरी लेस किसके नीचे जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई बिग मनी। आगे देखें कैसे काम करता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेड। वन मोमेंट, ये चार्ट है कब का, जनवरी के महीने का है, मैं दिसंबर में बोल रहा हूँ, बहुत ही शानदार मटेरियल था। इसमें अगेन देखें सेम चीज, अच्छा सॉरी, दिस वाज सेम चार्ट, हाँ दिस इज द, हाँ this is the- ये मिड डे के आसपास हुआ था, 12 o'clock अराउंड हुआ था। अगेन देखिए बहुत बड़ा सा वॉल्यूम है इस पर्टिकुलर जगह पे, हम चार्ट से देख रहे हैं, हमें कुछ भी दिखाई देगा क्या? हम्म। अगर हम सिर्फ चार्ट देख रहे हैं, जस्ट जस्ट देयर इज नो वॉल्यूम, तब चार्ट को देखेंगे तो कुछ भी हमको पता चलेगा क्या? नो। नो, साइडवेज लग रहा साइडवेज, सेकंड साइडवेज नहीं, सोचे कितना ब्रुटैलिटी होता है, देखिएगा इसी में लोग खत्म हो जाते हैं मतलब।
तबाह हो जाता है। आपका एकदम नजरिया बदल जाएगा चीजों का देखने का। इतना ही नहीं, ये सुबह का